निर्गमन अध्याय 26। पवित्र तंबू। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहाँ की दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो और सोने के 50 अंकड़े बनवाना और पर्दों के छल्लों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना। और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना और तो 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 अंकड़े बनाना और अंकड़ों को फंदों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे। और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास को ढांकने के लिए उसकी दोनों ओर पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हों। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना। और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उनमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना। और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना। और ये नीचे से 2-2 भाग के हो और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़ी में मिलाए जाए। दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये तो दोनों कोनों के लिए हो। और 8 तख्ते हो और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो। अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना। अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े। और निवास का जो भाग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बेड़े बनवाना। बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना और
उनके कड़े जो बेड़ों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। पवित्र तंबू का भीतरी भाग फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज रखना, और उसके दक्षिण की ओर मेज के सामने दीवट को रखना। पवित्र तंबू का मुख्य द्वार। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंभे बनवाना, और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवा कर बनवाना।